मसीह में आप सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा जय मसीह। आज मैं आपके बीच में, जबकि हम बहुत कठिन समय से हम गुजर रहे हैं, हम अपने चारों ओर हम देख पा रहे हैं कोविड-19 महामारी से लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, और हम मनुष्य के लिए स्वाभाविक है डरने की, क्योंकि हम अपने चारों ओर हम देखने पा रहे हैं, सुनने पा रहे हैं कि लोग कैसे पृथ्वी से कूच कर रहे हैं। पूरा विश्व आज इस महामारी की पीड़ा से गुजर रहा है। ऐसे में हम जहाँ रहते हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, हर जगह हर हॉस्पिटल भरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विषम परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें एक धन्य आशा दिया है, जिससे हम उस भय से, उस डर से मुक्त होने पाए, छुटकारा पाए। मैं इस संदर्भ में आपके बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ पद आपके सम्मुख लेकर आता हूं, और मैं विश्वास करता हूं जो आप प्रियजन सुनेंगे या सुन रहे हैं जरूर आशीष पाएंगे और इस भय से मुक्त होने पाएंगे। और वो पद हमें मिलेंगे भजन संगीता 91, जो जाना पहचाना पद है, और हम सब जानते हैं भजन संगीता 91 किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने अपने अनुभव को इस भजन के द्वारा प्रकट किया है। सो हम इस पद को हम पढ़ना चाहेंगे, और हम जरूर सुने। इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जी हाँ प्रियो, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय और पहला पद में जाते हैं, और वो पद जब हम देखते हैं, हम पाते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है कि देखो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके, ना ही उनका कान ऐसा बहरा है कि सुन ना सके। जी हाँ प्रियो, आज इस मुश्किल घड़ी में, इस विषम परिस्थिति में, चर्च बिल्डिंग बंद है, संगतियां नहीं हो पा रही है। ऐसे परिस्थिति में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक धन्य आशा दिया है। इससे छुटकारे के लिए, निराश सौ में विजय पाने के लिए हमें उपाय बताए हैं। क्या वो है? परम प्रधान की शरण में वास करना। वो हम ठिकाना पाएंगे, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान के शरण में वास करते हैं। जी हाँ प्रियो, इसी संदर्भ में यदि एक और पद हम देखते हैं, भजन संगीता 67 और पहला पद में इस प्रकार से लिखा है,
परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। जी हाँ प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं विशेष करके 3 बात। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें अर्थात अनुग्रह। दूसरी बात हम देखते हैं आशीष दे, और तीसरी हम देखते हैं इसमें से वो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। जी हाँ प्रियो, ये है एक विश्वासी, एक मसीह, एक परमेश्वर के जन जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए एक धन आशा है कि जब हम उनके शरण में आते हैं, जब हम अपने आप को सौंपते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। अनुग्रह अर्थात हमें बहुत से कमी और घटी कई बार बने रहते हैं। ऐसे परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के शरण में आते हैं, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं, अर्थात इस योग बनाते हैं कि हम इस कठिन समय में विजय पा सके, इन निराशाओं में हम विजय पा सके, इस डर से हम मुक्त होने पाए। यदि हम इस अनुग्रह सब पर विचार करें, इस संदर्भ में यदि हम देखें प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय और 1 से लेकर यदि हम 8 तक पढ़ते हैं, वहां पर एक घटना देखते हैं, एक आश्चर्य कर्म देखते हैं जो कि असंभव सा लगता है और वास्तव में मनुष्य के लिए असंभव है। एक जन्म से लंगड़ा जो जन्म लिया, तभी से वो लंगड़ा ही जन्म लिया। जब जन्म लेने के बाद तो ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है और हम ठीक भी हो जाते हैं, परंतु जो जन्म से हमारा शरीर दुर्बल हो तो हमारे लिए कठिन होता है कि कोई इलाज हो। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर अपने भक्तों पर, अपने विश्वास करने वालों पर कैसे अनुग्रह करता है। यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूंगा, अब मैं विश्वास करता हूं आप ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय 1 से मैं पढ़ रहा हूं। पतरस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता है बैठा दिया करते थे कि वो मंदिर में प्रवेश करने वालों से भिक्षा मांगे। जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर है, तो वो भिक्षा मांगने लगा। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एकटक देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पैरों और टंगनों में शक्ति आ गई। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। उसने चलते उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके साथ मंदिर में प्रवेश किया। जी हाँ प्रियो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर असंभव को संभव करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो जन्म से लंगड़ा था, जन्म से इस योग्य नहीं था कि कुछ
कार्य करने पाए और अपनी आजीविका अर्जित करे। जब उनके घर के लोगों ने देखा कि इस योग्य नहीं है कि अपने हाथ पांव चला के अपने पसीना बहा के कार्य कर सके, उन्होंने सोचा इनके लिए भला होगा कि मंदिर के फाटकों पर जाके इनको बैठा दिया जाए, ताकि जो भी लोग वहां पर जाए और वहां से निकले उनके द्वारा उन्हें कुछ मिल सके। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उनको इंतजार कर रहा था। कई बार हम सोचते हैं ये तो बहुत असंभव है, अब क्या होगा, ये तो कुछ हो नहीं सकता। प्रियो, जिन परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है, जिन परमेश्वर के पीछे हमने चलना प्रारंभ किया है, हाँ प्रियो, वो विश्वासयोग्य है, वो असंभव को संभव करने वाले हैं। आज हम इस कठिन दौर से जब गुजर रहे हैं, प्रियो, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास परम प्रधान परमेश्वर है, वो हमें इस मुसीबत से, वो हमें इस पीड़ाओं से हमें बचाएंगे, वो सामर्थ्य है। आज हम चाहेंगे हम सब अपने भय को दूर करते हुए परमेश्वर पर विश्वास को बढ़ाएं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से ले, और ये मेरा पूरा विश्वास है कि हम विजयी होंगे। हमारी विजयी निश्चित है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। प्रियो, जितने आप सुन रहे हैं, यदि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिला हो, तो मैं आपसे जरूर मैं निवेदन करूंगा, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला और बढ़ने पाए, मुझे प्रोत्साहन मिले, और इस प्रकार से मैं अगले वीडियो के लिए साहस जुटा पाऊं और अब तक इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा सकूं, और इस प्रकार से हम दिन प्रतिदिन विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर के निकटता और पहचान में बढ़ने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से इस वचन के द्वारा आशीष दे। जैसे हम परिस्थिति को देखते हैं, जो भी हमारे सामने नियम आते हैं उसका जरूर हम पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से फिर से आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। शांति का परमेश्वर आप हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार के एक एक जीवन में निरंतर बने रहे। जय मसीह की।